तेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है, तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आपको बता दें पार्टी ने गुजरात से जेपी नड्डा, महाराष्ट्र से अशोक चौहान को उम्मीदवार बनाया है। अशोक चौहान 13 फरवरी को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र से मेधा कुलकर्णी और अजित गोपछड़े को भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने गुजरात से जेपी नड्डा के साथ साथ गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक, जशवंत सिंह, सलामत सिंह परमार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से मिलिंद देवरा 15 फरवरी को 11 बजे राज्यसभा सदस्यता के लिए फॉर्म भरेंगे। बता दें मिलिंद देवरा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई हैं। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है और इसके लिए तमाम बैठकों का दौर भी जारी है। आपको बता चले जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। इस दौरान उन्होंने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारकर काम करने और लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। देखिए, विश्व की राजनीति के अंदर वैश्विक परिवेश में अगर हम लोग देखें तो पिछले 10 वर्षों से जो राजनीतिक जागृति राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में आई, उसको देखकर निश्चित ही लगता है कि अब देश जन जागरण की ओर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश इस 21वीं सदी का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जहां महिलाओं की, युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर है। देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में 3 मुद्दों पर काम कर रहा है। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से बार सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनेंगे। पहला मुद्दा राष्ट्रवाद का, दूसरा विकासवाद का और तीसरा हिंदुत्ववाद का। 3 मुद्दों के आधार पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता, हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को इस बार ऐतिहासिक बहुमत देंगे। आज की मीटिंग एक महत्वपूर्ण मीटिंग है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारियां करती रहती है और ये उसी क्रम में लोकसभा की तैयारी के लिए आज की बैठक है। और इसमें हमें अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है। उसकी तैयारी के बारे में जो भी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार पार्टी अपने संगठन को साथ लेकर के और धरातल पर उतर करके जाएगी। आज भी हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर, चाहे वो नाम जोड़ने से लेकर के मतदाता सूची का सत्यापन से लेकर के, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय हैं। वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजस्थान के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इससे पहले पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्मा मंदिर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, एसपी चुनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ पुष्कर मनीष बटगुर्जर, सीआई राकेश यादव ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अगवानी की। वहीं पुलिस की ओर से राज्यपाल के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। यहाँ पे बसंत पंचमी के अवसर पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से फूल मंगवाकर और सजावट की गई है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। और हमारी जो अस्थायी प्रबंध समिति है, श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये सजावट की गई है। और आज झारखंड से राज्यपाल महोदय का भी विजिट था, तो इस पर्पज से भी यहाँ सजावट की गई है। आज बसंत पंचमी है, विशेष दिख रहा है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? बसंत पंचमी है, सरस्वती माता का त्यौहार है ये, और सरस्वती पूजन सभी जगह होता है, तो इसीलिए माता सरस्वती को याद करते हुए यहाँ ब्रह्मा जी के विशेष श्रृंगार किया गया है। खबर जयपुर से है, जहां पर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने बैठक की है। आपको बताते चले विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान सभी जोन के उपायुक्त मौजूद रहे। बैठक में मेयर सौम्या गुर्जर ने नालों की साफ सफाई की है और ई लाइब्रेरी की सुविधा जल्द शुरू करने की भी बात की। और समय पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आज रखी गई थी और इसमें जैसे ई लाइब्रेरी का है वो जल्दी से शुरू हो। एक हमारा ऑडिटोरियम बनना है, तो ऑडिटोरियम की डिज़ाइन और उसका स्थान चिन्हित करके उस पर भी काम हमारा जल्दी ही शुरू हो जाए। इसके साथ में ई चार्जिंग स्टेशन की भी बात की कि हमारे जो उनको भी कंप्लीट करना है। इसके साथ ही इस बार जो नाला सफाई के टेंडर है वो इसी महीने में फरवरी माह के अंदर ही हो जाएंगे और हमारा काम शुरू हो जाएगा।
मार्च फर्स्ट वीक से हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो उससे नाला सफाई अच्छी तरीके से हो पाए, कहीं भी जयपुर के अंदर बहाव का या फिर जहाँ बारिश का पानी का वो इकट्ठा होता है, ये समस्याओं से निश्चित रूप से निजात मिलेगी। वहीं अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर नवतेज टीवी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं जानी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हम यहां पर इस समय मौजूद हैं और आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही पिछले 27 दिन से धरने पर बैठे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजीव गांधी युवा मित्र हमारे साथ हैं। अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं बताने ये लोग यहां पर आए हैं, इनसे बात करेंगे। वैसा कल एक दुखद घटना आप लोगों के साथ में हुई है, क्या वो घटना है, पहले उस बारे में बताइए। सर, कल क्या है कि 3 दिन पहले हमारी बहन ने अपनी मांग को लेकर विभिन्न जिलों से किरोड़ी लाल जी के आवास पे गई थी, ताकि वो तो किरोड़ी लाल जी उस टाइम निकल रहे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपकी मांगों पे विचार करूंगा। तो एक उचित आश्वासन नहीं दिया, तो हमारी बहन ने वो धरने पे बैठ गई थी। शाम को किरोड़ी लाल जी ने फ़ोन पे, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, ये कहा था कि आप परसों आओ, आपकी मांगों पर मैं पूरा सहयोग करूँगा। परसों हमारी बहन ने जब गई थी तो किरोड़ी लाल जी वो नहीं मिले थे, और फिर हमारी बहनें जब धरने पे बैठी तो शाम को पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आया और हमारी बहनों को ज़बरदस्ती वहाँ से खदेड़ने का काम किया, जिसमें हमारी कई बहनों को चोट आई है। और एक तरफ जब रामराज की बात होती तो हमारी बहनें जो एक राम की तस्वीरें लेके वहाँ बैठी थी, तो पुलिस प्रशासन ने जो है पूरी वो तस्वीर को भी तोड़ने का काम किया जाए। एक तरफ रामराज की बात करते, उसी में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। एक नौकरी मांगने के ऊपर इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। जहाँ एक तरफ मैं आपसे ये जो दोनों महिलाएं खड़ी, ये भी वहाँ पर थी उस समय। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था कल का वाकया, आप अपने शब्दों में एक बार बताइए। सर, हम गए थे किरोड़ी लाल जी बाबा के निवास पर। हम शांतिपूर्ण वहाँ बैठे थे, बाबा से मिलने की आस में गए थे कि हमारी आखिरी उम्मीद वही, हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारे राजीव गांधी युवा भाई जो हमारे धरने पे बैठे शहीद स्मारक 5 उनको बहाली करवाएंगे। लेकिन हम शांतिपूर्ण बैठे, जब पुलिस प्रशासन आया, हमें कहा कि यहाँ से उठ जाओ। हमने कहा कि जब बाबा हमारे साथ न्याय करेंगे हम उठ जाएंगे और हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्ण बैठे उनसे मिलने के लिए। तब पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती की। वहाँ लेडीज़ कांस्टेबल थी, उन्होंने हमें हाथ नहीं लगाए, लेकिन जब जेंट्स पुलिस कांस्टेबल थे उन्होंने हमें बुरी तरह से प्रताड़ित किया और हमें हाथ पकड़ के वहाँ से उठाए। हमारे वस्त्र तक उन्होंने छीना झपटी की, बुरी तरह से खदेड़ा, हमें गाड़ियों में डाला। मेरे पास ये कान का था, वो भी कहीं गिर गया है, कान में लगी इसी तरह से। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने बाबा के मकान पे इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी से व्यवहार किया है, वो भी जेंट्स पुलिस कांस्टेबल ने। जहाँ राम राज्य की बात करते हैं, वहाँ राम राज्य में नारियों की पूजा होती है, वहाँ नारियों के साथ इस तरह बुरी तरह व्यवहार हो रहा है। और जहाँ हमारे पास राम जी की तस्वीर थी, उनको बुरी तरह से उन्होंने हमसे छीना झपटी की और पैरों तले उन्होंने कुचल डाली उस तस्वीर को। तो हम तो यही निवेदन करते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि हमारी आवाज़ को आप ऊपर तक पहुंचाओ और सरकार से निवेदन करो कि हम नारियों को और हमारे साथ जो राजीव गांधी पुरुष हमारे भाई हैं उनको हमें न्याय दिलाओ, हमारी बहाली करवाओ बस। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जो कल जो आपको खदेड़ा गया, तो वहाँ पर क्या कई लोग चोटिल हुए हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं? छोटे भी हुए हॉस्पिटल में। कितने लोग हैं वहाँ पे? हम 10 ही पहले गए थे, हम तो 50 लेडीज़ थी, तो उन्होंने बोला कि ये इनका पर्सनल घर है, इसलिए आप यहाँ पे आके हंगामा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ गए तो गए नहीं। इस बार गए तो हम 10 बहनें गई थी, तो 10 बहनों में गई तो नैना मीणा को ज़बरदस्त चोट लगी, उनको हॉस्पिटल भर्ती करवाया। और वहाँ जाके नरेसी बाई थी तो उनको भी लगी, उनको भी हॉस्पिटल भर्ती करवाया। और जो पुरुष थे कांस्टेबल, उन्होंने हमारे साथ वो व्यवहार किया कि जो इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि हर बार सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान की महिला अत्याचार नहीं सहेगी, तो जो कल हमारे साथ हुआ वो क्या था? तो वही हम सरकार से बोले कि हमने तो सिर्फ रोजगार ही मांगा था और बाबा के पास एक आस लेके गए थे कि हम आपकी बेटियां हैं और आप एक हमारी बहाली करवा दो। इसमें उनसे क्या मांगा था? जो हमारी वावर पर वो हालत हुई कि हम पूरे दिन से वहाँ पे भूखे प्यासे बैठे थे और रात को हमें से वहाँ से बेहरमी से हमारे वस्त्र भी फट गए थे और वहाँ से इस तरह से हमें बाहर निकाला गया। बिल्कुल, राजीव गांधी युवा मित्र हैं ये, और लंबे समय से करीब 27 से 28 दिन से ये बता रहे हैं धरने पर बैठे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। इनका साफ तौर पर ये कहना है भाजपा सरकार राम राज्य की बात करती है और राम राज्य में
नारी की पूजा होती है और कहते भी हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। लेकिन इन महिलाओं के साथ गई तो 50 थी, लेकिन वहाँ पर 10 की ही अनुमति मिली और 10 में से 2 महिलाएं हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सरकार से और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से ये यही गुहार लगा रही है कि आपने पहले भी इस प्रकार के जो भी युवक युवतियाँ उनकी मदद करी है और इसी आस को लेकर ये कल मंत्री मीणा के घर पर गए थे। लेकिन वहाँ पर इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी ये लोग भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो भी न्यायोचित मांग है कम से कम वो पूरी हो और इनके साथ जो अत्याचार हुआ है उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक किया गया और जागरूक के तहत लोगों को तमाम नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। बताया चले सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए रावतसर कस्बे में वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी अरुण चौधरी के निर्देशन में किए गए इस कार्यक्रम में यातायात प्रभारी अरुण चौधरी के निर्देशन में इस कार्यक्रम में यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल रोहिताश कुमार, हेड कांस्टेबल कृष्ण बेनीवाल ने वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाए। इस मौके पर यातायात कर्मियों ने लोगों को गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश दी और इसके अलावा यातायात नियमों के पैम्पलेट भी वितरित किए। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार श्रीमान थानाधिकारी श्री अरुण चौधरी के निर्देशन में चलाए गए 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज रावतसर नौहर तिराहा पर वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए व 2 पहिया वाहनों बिना हेलमेट व 4 पहिया वाहन पर चालकों को सीट बेल्ट नहीं लगाने पर उन्हें गुलाब का फूल देकर समझाइश की गई। खबर झालावाड़ से है, जहां पर जिला जेल में बंद कैदी की उपचार के दौरान संदिग्ध मौत हुई है। बताया चले इस मामले में वाल्मीकि समाज ने शव लेने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। मिनी सचिवालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पूरा मामला जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जेल में मारपीट करने का आरोप लगाया गया। वहीं ज्ञापन में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है और इसके अलावा 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की गई। मेरा नाम मिथुन पवार है, झाझा पाटनगढ़ रहवासी हूँ मैं। मेरा भाई छोटा वाला सोमवार को थाने में से उसको अदालत में पेश किया, अदालत में ले जाया, बाद में उसको जेल में कर दिया था। और जब वो जेल में गए, जब स्वस्थ था, उसको ठीक ठाक था, अब जेल में जब उसको लेकर आए तो हमारे को यहाँ झालावाड़ लेकर आए, बताया उसको अस्पताल में मंगलवार को रोज, और हमारे पास कोई जेल से भी ना तो कोई सूचना नहीं, थाना वाले से कोई सूचना नहीं थी सर हमें। और जब मैं आया, जैसे आकर हमारा कोई नगर पालिका कोई स्टाफ था जो कोई उसकी लेकर गया होगा, जो उन्होंने देखा ना, तो उसने मेरे पास फ़ोन लगाया 1:45 बजे। जैसे मैं 1:45 बजे नगर पालिका गया, नगर पालिका मेरा अंकल है दीपक जी एसआई साहब, जो उन्होंने की कि बेटा तू पहले जलावाड़ जा। जो जलावाड़ आके देखा सर मैंने, तो मेरे भाई की मौत हो चुकी थी सर, और ना तो जेल से कोई हमें मालूम पड़ा। गिरफ्तार वो स्वस्थ था, स्वस्थ मेडिकल वो जब उससे पेश किया गया तो वहाँ से जैसी जज साहब ने, जब वहाँ गए जाते हैं तो पहले मेडिकल मुआयना होने के बाद ही जेल में अंदर करते हैं। जब वो स्वस्थ था उसके बावजूद तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जब परिवारजनों ने सबने उसके शरीर को देखा तो शरीर पर निशान हो रहे, तो ये बड़ा संदिग्ध मामला है और हम जेल प्रशासन को पूरा समाज निंदा करता है। खबर नागौर से है, जहां पर खनन बजरी के यहां पर ईडी की लगातार छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। नागौर में खनन बजरी कारोबार में युवराज सिंह शेखावत के ठिकानों पर परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी के अधिकारी आलनी आवास बजरी नाके पर मौजूद कर्मचारियों से भी फिलहाल पूछताछ कर रही है। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां पर जिले में हाईटेक लैब की शुरुआत की गई है। जी हां, बता दें जिला महिला अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस एक लैब शुरू कर दी गई है, जिसका उद्घाटन सांसद उपेंद्र सिंह रावत और डीएम ने किया। इस अस्पताल में सभी प्रसूताओं और दूसरी महिलाओं को भी सभी फ्री जांच की सुविधाएं दी जाएंगी। हॉस्पिटल में सभी लोग आए थे, क्या कुछ यहाँ कार्यक्रम था? महिला हॉस्पिटल में ब्लड की जाँच के लिए पैथोलॉजी थी नहीं, और यहाँ पर अगर खून की जांच करानी होती थी तो बगल के जिला अस्पताल में जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत होती थी मरीजों को, तो पैथोलॉजी एक आधुनिक पैथोलॉजी के रूप में यहाँ पर तैयार हुई है, जिसके सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। जांच आज से शुरू हो गई है, आज उसका उद्घाटन था। उसी क्रम में जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम सब लोग आए थे। कराया डीएम सर और एसपी सर, हमारे एडिशनल सीएमओ सर, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे सारे स्टाफ और पत्रकार बंधु है, उन्होंने निरीक्षण किया। आज से हमारे यहाँ जो सुविधा नहीं थी, आज से हमने स्टार्ट किया है कि LFT KFT मतलब टोटल जो भी रूटीन जाँचें होती हैं बच्चों की, और जो बाहर करानी पड़ती थी या बगल से करानी पड़ती थी, गरीबों को पैसे नहीं है तब भी बेचारे करते थे,
तो वही कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छा करें और लैब स्टार्ट हो जाए, यहाँ के लोगों को पूरी सुविधा मिले। बढ़ेंगे आगे, खबर खेड़ली से है जहां पर ईओ ने फायर ब्रिगेड स्टेशन का निरीक्षण किया है और इस दौरान वहां पर पता चले तैनात 2 फायर ब्रिगेड वाहन चालकों को आवंटित लॉन्ग बुक में अनियमितता के चलते तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरअसल खेड़ली फायर ब्रिगेड स्टेशन का नगरपालिका ईओ देवेंद्र जिंदल ने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने निरीक्षण के दौरान नगरपालिका की तरफ से आवंटित लॉन्ग बुक में अनियमितता पाई, जिस पर अधिकारी ने फायर वाहन चालक मीना मनीष कुमार और सुखराम मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। आज हमने हमारे निदेशक महोदय और शासन सचिव महोदय ने कल हमारी वीसी ली थी, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने फील्ड में जाकर और ऑफिसों का इंस्पेक्शन करना चालू कर दिया है, जिसके तहत हम आज अग्निशमन हमारा उपकेंद्र है यहाँ पर फायर शाखा का, उसका मैंने दौरा किया, आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मैंने वहाँ लॉगबुक चेक की। वाहन चालकों की लॉगबुक में मुझे अपूर्ण मिली, इनरेगुलरिटी है ये अपूर्ण होना, क्योंकि लगातार डीजल पेट्रोल भी जा रहा है, तो उसका किस तरह से उन्होंने कच्चे में संधारण कर रखा है, क्यों नहीं भरते हैं, क्यों अपूर्ण है, इसको देखते हुए ये मुझे गंभीर मुद्दा लगा। तत्काल प्रभाव से 2 कर्मचारी हैं जिनको निलंबित किया गया है। खबर अजमेर से है जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसके मद्देनजर कई लोगों की गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है। जी हां, अजमेर के जान्ना रोड श्री वाटिका के पास 20 बीघा जमीन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान एसडीएम समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ये LR एक्ट की धारा 183B के तहत SC/ST की ज़मीन पर अदर कास्ट का कब्जा था, जिसका निर्णय तहसीलदार कोर्ट ने 2011 में किया था, लेकिन उसकी पालना पुलिस जाब्ते के अभाव में अब तक नहीं हो पा रही थी। अभी जो है ये लोग माननीय हाईकोर्ट गए, वहाँ से माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया SP साहब को कि आप जो है पर्याप्त पुलिस जाब्ता दे के और 2/6/2011 का जो तहसीलदार कोर्ट का जो निर्णय है उसकी पालना करवाई जाए। इसी के जो क्रम में माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार हमने आज ये अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है यहाँ चला रखा है। खबर अलवर से है जहां पर कुएं में 3 शव बरामद हुई है। जहां आपको पता चले अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के पास कुएं में मां, बेटा और बेटी के शव की पहचान हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक रामगढ़ के अलावड़ा के पास पूठी कैबास के निवासी है। महिला के पति जैकम की 4 साल पहले संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। परिवार को अंदेशा है कि इजराइल नाम के व्यक्ति से महिला का प्रेम प्रसंग था, जिसने पहले जकैम की हत्या की, उसके बाद अब महिला, उसके बेटे और बेटी का मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस ने अभी इसको लेकर कुछ कहा नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और शवों की पहचान में जुट गई है। मामला तो सर हमें पता नहीं, लेकिन हमें फौज की तरफ से वो संदेश आया था कि हम इधर आकर पिटाना चाहिए, कि तो हमने देखे तो हमें पता चला कि ये हमारा ये। तो किस तरह की सूचना मिली थी आपको? फोन के माध्यम मिली थी, हमने फोटो देखे थे व्हाट्सएप पे, जो फेसबुक डालते हैं, उसकी तरफ से हम देखे तो जैसे हम घर में आए थे रात को। तो आपके भाई की मौत कब हुई? वो तो सर 2019 में मौत हुई थी। किस कारण से हुई थी? वो गाड़ी पे थे, वो उसको उधर में मार के पकड़ दिया था गाड़ी में। 3 लोगों ने? एक इससे एक है गोली का। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है जहां पर बारात की कार में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बताया चले एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र में गांव मरथरा के पास मंगलवार की रात करीब 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बारात की कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 माह की बच्ची सहित 3 की मौत हो गई है। वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक कार सवार बाराती शादी समारोह से अपने घर वापस लौट रहे थे। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक शादी समारोह से इको गाड़ी से कुछ लोग लौट रहे थे, जिनकी टक्कर ट्रैक्टर ट्राली से हो गई, जिसमें 3 लोगों की वहीं पे डेथ हो गई थी, जिसमें एक 10 वर्ष का बच्चा और एक 6 वर्ष की बच्ची, 6 माह की बच्ची भी है, और 6 लोग घायल हुए थे। इसमें 15 वर्ष की एक बच्ची है और एक 6 वर्ष का बच्चा भी है। घायलों को तत्काल बेहतर उपचार के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया था, इसके बाद उनको अलीगढ़ रेफर रात्रि में ही करा दिया गया है उनके बेहतर उपचार के लिए। और हमारी टीम लगी हुई है और ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।